Lloyd. Thank you so much. That really means a lot to me. Thank you so Thank much, you. ma'am. Thank you. क्या बोल रहे हैं? क्या बोलना आप ही को बोलना है। चलिए, सबसे पहले मैं सभी थे कि उभरते हुए जो भी हमारे पास हुनर के बच्चे हैं, शायद जो मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, सिंगिंग में जाना चाहते हैं, डांसिंग में जाना चाहते हैं, लेकिन आम तौर पे जो हम लोगों ने पिछले 10 साल में रियलिटी शो या शो के बारे में, टैलेंट शो के बारे में सारा रिसर्च किया, उसमें हमें ये पता चला कि एक ही प्लेटफॉर्म पे जूनियर सीनियर यानी 3 साल से 25 साल तक के टोटल बच्चे जिसमें सिंगिंग, डांसिंग और मॉडलिंग तीनों का हुनर हो। साथ ही साथ हम लोगों ने जब देखा कि कोई भी शो में होता क्या है, एक स्टेज होता है, सेलिब्रिटीज के लिए बैठने के लिए बेहतरीन सी कुर्सियां होती है, पीछे में एक एलईडी वॉल होता है। और मैं मेरे मम्मी को भी थैंक्स बोलूंगा कि हम लोगों का हमारे बचपन में एक वेडिंग हॉल हुआ करता था। तो मैंने सोचा यार शादी जब होती है तो दूल्हा दुल्हन के लिए भी कुर्सियां होती है, स्टेज तो कहीं पे भी बन सकता है और लाइट और साउंड आजकल तो हर जगह उपलब्ध है। तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग हर शहर में जाएंगे, उसी शहर से बच्चों को लेंगे, वहीं उनको ट्रेन और ग्रूम करेंगे और वहीं जाके शूट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सिटी सेंट्रिक शो का आगाज किया, जिसमें बताते हुए तहे दिल से खुशी होती है कि हम हर शहर में हर कैटेगरी में 40-40 बच्चे लेंगे तो 240 बच्चे एक शहर से, यानी 7,200 परिवारों का सपना, अपने बच्चों का टैलेंट सेलिब्रिटीज के सामने दिखाने का मौका और शायद टीवी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उनको दिखाने का मौका, ये हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सुधा जी का, बीना जी का, साथ में हमारे जुड़े हुए उषा उत्तम जी का और बाकी सभी लोगों का, जो हमारे लिए सच में इस शो में आके उसको जज करने के लिए इन्होंने हमारे साथ सम्मति दी, हमारे साथ जुड़ने के लिए ये हमारा सौभाग्य था। साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार रहूंगा हमारे तमाम सुपर गुरुज, उनके असिस्टेंट जो काफी मेहनत करते हैं, इन सब लोगों को ट्रेन करने के लिए, ग्रूम करने के लिए। साथ ही साथ हमारी मैनेजमेंट टीम, इसमें भी तमाम लोग हमारे साथ उपलब्ध है। मेरे राइट लेफ्ट में हमेशा रोहित शरयू हमेशा रहते हैं। हमारी मेकअप टीम जो खास करके सिम्बायोसिस कॉलेज से आती है और ये एक प्रोफेशनल वेलनेस इंस्टीट्यूट है, और मेरी खुशनसीबी है कि मेरी ही एक क्लासमेट उनकी डायरेक्टर है और उन्हीं के थ्रू हमें तमाम ऐसे लोग मिले हैं जो पूरा मेकअप सारे ही लोगों का ऑल अक्रॉस इंडिया 30 शहरों में जाके करने वाले हैं। और मिनीशा और आत्मजा करके 2 छोटी सी बच्चियां हैं, बेटियां हैं मेरी, वो हर जगह हमारे साथ आएंगी और सब लोगों का मेकअप करेंगी। तो ये नटशेल में पिछले 10 साल का अनुभव अब जब हम आपके सामने लेके आना चाह रहे हैं, यह है शहजादे हुनर के, जिसमें केवल हर हुनर के कलाकारों को जिनकी उम्र 3 साल से 25 साल हो, 7,200 परिवारों का सपना, भारत के 30 शहर, 18 डिस्ट्रिक्ट्स और सारे छोटे छोटे शहर में हम लोग जाके ये करने वाले हैं। सुधा जी आपके तरफ। थैंक यू सो मच। जैसे इन्होंने सारा मतलब बता ही दिया कि व्हाट एग्जैक्टली शहजादे हुनर इज ऑल अबाउट। बट मुझे बेहद खुशी इस बात की है कि एक डांस रियलिटी शो से, मैं हमेशा डांस का नाम सुनते वैसे मैं पागल हो जाती हूँ, तो जब एक रियलिटी शो की बात आई तो मैंने कहा डेफिनेटली मैं इसका हिस्सा जरूर बनूंगी। और those were the times when we all danced, but हमें कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। प्लेटफॉर्म हम खुद ढूंढते रहे, या फिर मुझे याद है कि मेरे फादर पूरे अपने सैलरी प्लेजर करते थे ताकि एक स्टेज उनकी बेटी को मिल सके। But thank you so much, because today what the kids need is that platform. Because बच्चों का ख्वाब हो या ना हो, लेकिन माता पिता का ख्वाब जरूर उन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। तो and this is what we have to, we want all those dreams to come true. मैं ये नहीं बोलूंगी कि 3 साल की उम्र में मैं डांसर बनना चाहती थी, नहीं, ये मेरी माँ का ख्वाब था, वो चाहती थी कि मैं डांसर बनूं। तो आज ऐसे कितने माएँ हैं, कितने ऐसे पिता हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चों को, दे आर वेरी टैलेंटेड बट दे आर नॉट गेटिंग द राइट प्लेटफॉर्म। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट वी आर गोइंग टू बी ऑफरिंग। एंड मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं हर शहर जाकर उन बच्चों को जज करूंगी। हालांकि जज करने की मेरी कोई औकात नहीं है, आर्ट को कोई भी जज नहीं कर सकता, मैं उनके साथ वो जर्नी ट्रैवल करूंगी।
हो सकता है कि जो whatever I have learned I will share with them, और कुछ बातें शायद मैं उनसे सीखूं मेरी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए. So mostly whenever you do a reality show, it's just a journey traveled with the kids because you understand what they want. And kudos to all the gurus who are going to be, grooming them. It's not easy because when kids come from different genres, तो उनको एक ही छत के नीचे एक ही आइडियोलॉजी के साथ एक ही कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेन अप करना, it's a very very difficult task for you because today I would say that the kids are multi-talented. They are so talented. क्योंकि अगर टेलीविजन में कोई भी शो मैं देखती हूँ तो वो है रियलिटी शोज, और मैं ऐसे जुड़ जाती हूँ उन बच्चों के साथ कि मैं कहीं पर भी रहूँ बट आई विल मेक श्योर कि मुझे वो सारे रियलिटी शोज देखने हैं. तो दैट इज हाउ आई ट्रैवल एंड आई एम श्योर दैट विद दिस प्लेटफॉर्म we are going to make so many kids realize their dreams. So thank you so much on this very heavy rainy day. The Mumbai press never fails us. They always stand with us. And today look at the crowd. And I always say that I have been a product of the press. Press ने हमेशा मेरा साथ दिया है और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि today so patiently even on this rainy day एक invitation पे सारे यहाँ हैं हमें प्रोत्साहन देने के. Thank you so much. We are always indebted to you. Thank you so much. मैं बीना जी को भी स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा. साथ में बीना जी वैसे रिश्ते में मेरी मानी हुई बड़ी बहन है और मैंने उनको बड़े बहन के तरीके से हमेशा देखा है, और मुझे जिस शहर में जहां पे भी जब भी जरूरत पड़ी है बीना जी ने हमेशा हमारा साथ दिया है. ये भी हमारे साथ भारत के पूरे 30 शहरों में उपस्थित रहेंगे. जो भी यहाँ पे आ रहे हैं कोई तारीफ के बगैर कुछ कर नहीं सकते हैं. मैं थोड़ा सा तारीफ ही करके जा रही हूँ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर ऑन दिस रेनी डे एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी. जैसे वो कहते हैं कि छोटा भाई और बड़ी बहन की रिश्ता जो है वो कुछ अजीब सा है, कभी झगड़ा तो कभी प्यार. तो ऐसा ही हमारे बीच में भी है, मगर फिर भी हम एक साथ हैं और साथ रहेंगे. और इस जर्नी में कुछ मैंने भी सीखा है, कुछ सिखाया भी है, कुछ डांटा भी है, मगर फिर भी अच्छा लगता है जब हम इतने सब मैंने इनके साथ शायद 5-6 ऑलरेडी मैंने हमारे पहले शो में हमने कवर किया है. और वहाँ पे टैलेंट्स बहुत सारे थे एंड इट्स सो नाइस टू सी देम wanting to do so much. हमारे इतने सारे शोज होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो they are unlooked to. They do not get the opportunity to go into a star or a kind of a Z show or anything of that sort. So here it is so good of Vidyadhari to think this way, that to give the opportunity to every child at least the chance to show himself and be appreciated, and I thank you for that. Thank you so much. ऐसा ही एक अनुभव मेरे ख्याल से सुधा जी का भी था. नागपुर के शो में हमारे साथ थे. हम लोगों ने इसके पहले बहुत सी जगह जाके टैलेंट ढूंढने की कोशिश की है क्योंकि ये पूर्व तैयारी में हमारे आता है. तो सुधा जी भी एक आध एक्सपीरियंस अगर नागपुर का शेयर करना चाहे. ऑफकोर्स विद्याधर जी, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा. नागपुर गई थी मैं इनके साथ, और हमेशा जैसे बीना जी कहती है तू मैं तो हमारा चलता ही रहता है. ये बोलेंगे कोविड नहीं है, मैं बोलूंगी कोविड है. ये बोलूंगी आप आ जाइए, मैं बोलूंगी मैं नहीं आऊंगी. तो इसी में हमारा काफी समय निकल गया था. बट यस, अगेंस्ट ऑल ऑपोजिशन फाइनली विद्याधर जी जैसे आज मुझे उन्होंने कन्विंस किया, वहां पर भी मैं पहुंच गई. एंड जो टैलेंट मैंने वहां देखा है, आई मीन थैंक यू सो मच कि आपने मुझे फोर्स किया, नहीं तो मैं शायद वो मिस आउट कर जाती. जैसे बीना जी भी कह रही थी कि टैलेंट इज अबंडेंस. कई बार ऐसा लगता है कि उस टैलेंट के सामने हम बहुत ही छोटे हैं, शायद हम उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं है. सो मेनी अ टाइम यू फील वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जब
जैसे कि अभी ज्योति ने कहा कि डांस करो, तो एक पल के लिए मुझे लगा कि क्या मैं कर पाऊंगी, वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है, बिकॉज आजकल बच्चे इतने ट्रेंड है, इतने दे नो व्हाट दे वांट टू डू, एंड दैट वाज द टैलेंट दैट आई सॉ इन नागपुर. और जब इन्होंने, जैसे इनके 10 साल का ख्वाब है विद्याधर जी का, थैंक्स टू हिज मदर हु स्टूड विद हिम टू रियलाइज. हमेशा यही कहता है ना कि बच्चों के पीछे माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है. शायद आप ही वो स्ट्रेंथ हैं जिसकी वजह से ही स्टिल गोइंग अहेड. So I think he's very lucky to have a wonderful mother like you, ma'am. Thank you so much. Thank you. और yes, this was my experience and I'm looking forward to, मतलब मैं सितंबर का, मतलब मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि हम जाए और इस टैलेंट को ढूंढे, उनके साथ हम कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करें. And thank you for giving us this opportunity, Vidyadhar ji. Thank you. Ma'am, I have a small question from both of you. Now that this goes out and our talents will start preparing, what would you suggest them? How should they proceed in their preparations for this reality show? Very honestly speaking, it depends on which genre she's selecting. Whether he or she is a singer or a dancer or a model. We have these 3 categories, right? So it really depends on how that person is looking into it and how much our gurus are ready to help them with. Because once they come to the platform, I think you are the ones who take over and judge them and groom them according to what they have already. So after that, I presume you all have a 15-20 days in hand with yours before they can go into air. So, oh my God. Only that is very, very little. Anyhow, give them a little more time. Because it will be difficult for you also to, coach a child in whether you're doing a modeling or anything that you are doing. It becomes very difficult for you also, and also for the child who's just come to you newly to know her nature and to know her how he is or she is, and what are their actual plus points as well as minus points, you see, because that is what you have to enhance. What is a plus point you have to enhance, and what is not there, you can help them that, okay, fine, you stress on this point. That's what I feel that's how you would like to judge, and then we come much later just to say yes, good, bad. But how many times have you said bad? I have always heard good. Yeah, no. But the hard work is yours, not ours. बट बीना जी ने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन बीना जी इसके पीछे एक छोटी सी और कहानी है. वो ये होता है कि ऑडिशंस लेने के लिए भी यही लोग वहाँ पे हाजिर होते हैं, और ऑडिशन कीपर्स, गुरुज, सुपर गुरुज मिलके ही ऑडिशन लेते हैं हर शहर में. और उसके बाद जब वो फाइनल 40 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं तो लगभग 30-40 दिन का बीच का समय होता है. उसके बाद में उनका शूट होता है. तब ये जाते हैं, 4 दिन का ट्रेनिंग ग्रूमिंग देते हैं, 1 दिन का टेक्निकल देते हैं, और फिर सैटरडे को जूनियर का और संडे को सीनियर का शूट होता है. और ये समय हमें इसलिए लेना पड़ता है कि अगर भारत के 30 शहर कवर करना है, उसके बाद में 4 क्वार्टर फिनाले, 2 सेमीफिनाले, 1 नेशनल फिनाले, तो लगभग 37 वीक्स यानी लगभग 7-7.5 महीने का ये जो अंतराल है, अगर हम बैक टू बैक सैटरडे संडेज नहीं लेंगे तो असंभव हो जाएगा 1 साल के अंदर इस शो को खत्म करना. Understand that, but you have to. और वो अभी ट्रेन है उठने के लिए, 4 दिन के अंदर वो बिल्कुल बिठा देते हैं फर्स्ट क्लास. God bless all of you and all the people who come. Now, ma'am, I even want to know from you, the people, like the kids who've already started preparing, what should they put their brains and talents in? Well, I personally feel that nobody should get into the competitive mold. Just come here and dance for the sake of dancing. See, the competition grows within you later. Don't have over the intention, I'm here to win, I'm here to lose, I'm here to compete.
then the entire direction of your dance goes for a toss. Yes. See, we are not putting that forth ahead at all. We are only saying, get your talent. Yes. Get your talent, you dance for the sake of dancing. Competition क्या है, जज क्या करना है, वो हम लोग बैठे हैं. तुम लोग उस competition में उतरना ही मत. Just be a part of it, enjoy what you're doing. Don't live under stress. Stress में क्या होता है कि अच्छे बच्चे भी, you know, they falter at times. तो वो प्रेशर मैं हमेशा गुरु से यही कहूंगी कि उनको उस कॉम्पिटिटिव मोल्ड में आप लेकर ही मत चलो. उनको एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस, एक जर्नी को ट्रैवल करने के लिए दीजिए. लेट देम एंजॉय दैट जर्नी. इट शुड नॉट बी कि भैया जैसे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई करनी है, होमवर्क करनी है. नो, से यू डांस व्हाट यू डू, व्हाट यू लव डूइंग, एंड you see you will get the best talent. Did you all hear that? Yes.